नमस्कार। आज इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हिम्मत, धोखे और जबरदस्त दिलेरी से भरी हुई है। ये कहानी है एक ऐसे जाबाज की जिसने अकेले ही ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी थीं। बात है साल 1799 की। जगह है गोरखपुर के घने जंगल। रात का वक्त है और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ है। इसी अंधेरे में एक ब्रिटिश खेमा लगा है, जहां कर्नल कॉलिंज और एक लेफ्टिनेंट कुछ सिपाहियों के साथ डेरा डाले हुए हैं। खेमे में ना माहौल एकदम टेंशन वाला है। हफ्तों से चल रहे इस इंतजार ने सबको थका दिया है। लेफ्टिनेंट की बातों से ये बेचैनी और झुंझुलाहट साफ महसूस की जा सकती है। सवाल ये है कि आखिर ये लोग इतनी बेसब्री से किसका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं गोरखपुर के उन्हीं जंगलों में जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश पक रही थी। आखिर ऐसा कौन है जिसके खौफ ने अंग्रेजों की पूरी टुकड़ी को हफ्तों से इस जंगल में कैद कर रखा है? ये कौन है जिसे लोग पकड़ना तो दूर देख तक नहीं पा रहे हैं, जो एक तरह से भूत की तरह हाथ ही नहीं आ रहा? उस शख्स का नाम है वजीर अली। एक ऐसा नाम जो उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत के लिए कह सकते हैं डर का दूसरा नाम बन चुका था। तो अब सवाल उठता है कि भाई ये वजीर अली आखिर था कौन? कौन था ये शख्स जिसने अंग्रेजों की नाक में इतना दम कर रखा था? देखिए, वजीर अली कोई मामूली बागी नहीं था। वो अवध के नवाब आसिफ उद दौला का भाई था, मतलब तख्त का सीधा दावेदार। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे साजिश करके गद्दी से हटा दिया और एक वजीफे पर बनारस भेज दिया। पर वजीर अली के अंदर बगावत की आग चल रही थी। उसने बनारस में कंपनी के एक वकील का कत्ल कर दिया और अपने साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग निकला। और तब से वो इन्हीं जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? वजीर अली का दुश्मन कर्नल कॉलिंज खुद उसकी दिलेरी का फैन था। वो अपने लेफ्टिनेंट से कहता है कि वजीर अली के किस्से सुनकर उसे रॉबिन हुड की याद आ जाती है। मतलब वजीर अली की इमेज सिर्फ एक बागी की नहीं थी, वो लोगों के लिए एक हीरो बन चुका था। और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं थीं। सोचिए, पूरे 5 महीने से वजीर अली अंग्रेजों की पूरी फौज को छका रहा था। उसकी हिम्मत और उसकी प्लानिंग के आगे अंग्रेज पूरी तरह से लाचार नजर आ रहे थे। और फिर उसी टेंशन और इंतजार से भरी रात में कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। एंट्री होती है एक अजनबी घुड़सवार की। दूर से धूल का गुबार उठता है और एक घुड़सवार बिजली की रफ्तार से खेमे की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। सिपाही भी हैरान है कि अरे, इस वीरान जंगल में इतनी रात गई है, कौन आ रहा है? वो घुड़सवार खेमे के पास आकर रुकता है और बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के सीधे कहता है, मुझे कर्नल से मिलना है। उसका कॉन्फिडेंस देखने लायक था। लेफ्टिनेंट को तुरंत शक हो जाता है। उसे लगता है कि यह पक्का वजीर अली का कोई जासूस है। लेकिन कर्नल वो एक बड़ा दांव खेलने का फैसला करता है। वो हुक्म देता है कि सवार को अंदर आने दो, मैं उससे अकेले में मिलूंगा। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे रोमांचक, सबसे थ्रिलिंग मोड़ पर पहुंचती है, जहां जिंदगी और मौत का फैसला बस कुछ ही पलों में होने वाला था। तो अब कर्नल और वो घुड़सवार तंबू में आमने सामने अकेले हैं। दिमाग में यही सवाल घूमता है कि आखिर ये घुड़सवार चाहता क्या है? इतनी हिम्मत दिखाकर दुश्मन के खेमे में घुसाने की वजह क्या है? वो घुड़सवार कर्नल से कुछ कारतूस मांगता है। जब कर्नल ने पूछा क्यों, तो उसने बड़े आराम से जवाब दिया, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। ये सुनते ही कर्नल को लगा कि वाह, ये आदमी तो अपने काम का है। कर्नल तो खुश हो गया। उसे लगा कि अब वजीर अली का खेल खत्म। वो फौरन उसे 10 कारतूस दे देता है। लेकिन जैसे ही घुड़सवार कारतूस हाथ में लेता है, वो कर्नल की आंखों में देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूं। ये एक लाइन सुनते ही कर्नल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। और अब आता है कहानी का वो क्लाइमैक्स, वो खुलासा जो कर्नल को हमेशा हमेशा के लिए सन्न कर देने वाला था। कर्नल की आवाज कांप रही थी। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? घुड़सवार ने जवाब दिया, वजीर अली। जी हां, वो दिलेर सवार कोई और नहीं बल्कि खुद वजीर अली था, जो अपने ही दुश्मन के कैंप में घुसकर उसी से अपनी लड़ाई के लिए कारतूस ले गया था। वजीर अली घोड़े पर बैठकर अंधेरे में गायब हो जाता है और कर्नल वो अपनी जगह पर एक बुत की तरह बस खड़ा का खड़ा रह जाता है। वो पूरी तरह से हक्का बक्का था। हक्का बक्का मतलब
इतना हैरान हो जाना कि कुछ सोचने समझने की हालत में ही न रहना। कर्नल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस आदमी को वो महीनों से जंगल में ढूंढ रहा था वो उसके सामने आया, उसे बेवकूफ बनाया और आराम से चला भी गया। एक पल में उसकी पूरी दुनिया हिल रही थी। तो वजीर अली की ये कहानी सिर्फ एक बहादुरी का किस्सा नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब ताकत आपके खिलाफ हो तो हिम्मत और होशियारी का रोल क्या होता है। क्या एक अकेला इंसान अपनी सूझबूझ के दम पर एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे सकता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।